प्रिय विद्यार्थियों, अब हम एक लेटर सीखेंगे और वो लेटर हैं, पत्र हैं, वो किसको लिखे जाएंगे भी? द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर और ए मैगजीन। या तो कोई मैगजीन है, उसमें कोई लेटर को प्रिंट करवाना है अपने को, या उसके एडिटर को लिखना है, या फिर न्यूज़पेपर है, उसका जो एडिटर है, लेखक है, उसको लिखना है। तो लेटर इस प्रकार आएगा, क्वेश्चन बन के देखो भी, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए, टू द एडिटर, से लिखना है भी, एडिटर को लिखना है, ऑफ ए न्यूज़पेपर, कंप्लेनिंग, शिकायत करनी है, अबाउट, के बारे में, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बाय व्हीकल्स, तो व्हीकल्स है उनके द्वारा जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसकी शिकायत करनी है। देखो भी ये लेटर भी जो शिकायती पत्र होते हैं, या जो प्रिंसिपल को पत्र या हेडमास्टर को जो पत्र लिखे जाते हैं, उसी प्रकार से होता है। स्टार्टिंग में सबसे ऊपर आपको एड्रेस लिखना है अपने खुद का, जो व्यक्ति ये लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस लिखा जाता है यहाँ पर विद डेट के साथ में। अब देखो भी इसके अंदर कोई भी एड्रेस नहीं दिया हुआ कि ये जो व्यक्ति लिख रहा है वो कहाँ से लिख रहा है, नहीं दिया हुआ है। तो आप अगर दिया होता, जैसे मान लो यू आर मोहित या यू आर मनीष, तुम मोहित या मनीष हो और तुम्हें रामानगर में रहते हो अजमेर के अंदर, तो आप वो यहाँ पर लिख देते। ऐसे दिया होता ना, इसके ऊपर लिखा होता यू आर मनीष लिविंग एट रामा कॉलोनी जयपुर, इस प्रकार लिखा होता, या अजमेर, तो आप यहाँ पर ये रामा कॉलोनी जयपुर लिखते, रामा कॉलोनी जयपुर लिखते। अब क्या है, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, हो सकता है दिया हुआ आ जाए, हो सकता है ना दिया हुआ आए। अगर ऐसे दिया हुआ आएगा तो आप यहाँ पर लिखेंगे रामा कॉलोनी। अब रामा कॉलोनी कहाँ पर स्थित है भी, यहाँ पर जगह का नाम लिखोगे आप, जयपुर में तो जयपुर लिखोगे, अजमेर में तो अजमेर लिखोगे, और यहाँ पर लिखोगे डेट, जैसे जिस दिन आपका एग्जाम है, जैसे 20 मार्च को एग्जाम है तो इस प्रकार मार्च 2024 इस प्रकार लिखोगे। इसका आपको एक नंबर मिलता है, इतना लिख के आओगे तो आपको 1/2 अंक मिलेगा अगर दिया हुआ है तो। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना है भी, अपनी तरफ से लिखना है। अपनी तरफ से क्या लिखोगे भी, सबसे अच्छा है आप एग्जामिनेशन हॉल लिखो, एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि आप ये पत्र है वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हुए लिख रहे हो, सबसे सुटेबल रहता है एग्जामिनेशन हॉल। अगर ऐसे दिया हुआ नहीं है कि आप मनीष और आप यहाँ रहते हो, सीधा ही आ जाए कि राइट ए लेटर टू द एडिटर एग्जामिनेशन हॉल। अब यहाँ पर आप अजमेर लिख देना, क्योंकि हमारा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, जहां पर भी आपका बोर्ड है वहां लिखो अजमेर। अब तारीख वो सेम की सेम लिखनी है, जिस प्रकार मान लो 8 मार्च को एग्जाम हो रहे हैं तो क्या लिखोगे भी, 8 मार्च 2024, इतना लिखोगे। सुंदर तरीके से लिखना, इसका भी आपको क्या मिलेगा भी, अंक मिलेगा। ये अजमेर मध्य में लिख सकते हो, अजमेर यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है भी, ये पत्र किसे लिख रहे हो आप, प्रिंसिपल को लिख रहे हो, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो, कलेक्टर को लिख रहे हो, सरपंच को लिख रहे हो, या एसडीएम को लिख रहे हो, जिस भी आप अधिकारी या चेयरमैन को लिख रहे हो उसका यहाँ पर लिखना है, जिस प्रकार हमने पहले लिखा था। अब ये पत्र किसको लिखा जा रहा है अभी, द एडिटर, यहाँ टी कैपिटल में लिखोगे, द एडिटर। अब ये एडिटर है, लेखक है, ये किस संस्था का एडिटर है। यहाँ पर ये पत्रिका है तो कोई पत्रिका का नाम लिखना है। अगर ये प्रिंसिपल है तो आपको यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है। कलेक्टर है तो यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस का पता लिखना है, कि कोई भी व्यक्ति है वो कहाँ बैठता है, उसकी जगह कहाँ पर है। तो अब ये क्या है अभी, एडिटर है ये। अब यहाँ पर आप पत्रिका का नाम इसमें दे दिया जाए कि राजस्थान पत्रिका को लिखना है, या हिंदुस्तान टाइम्स को लिखना है,
या इंडिया टुडे को लिखना है, जो भी नाम, या दैनिक भास्कर, जो भी नाम दिया हो तो आप यहाँ लिखेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है ना तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। द राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिखो। अब इसमें क्या है अभी, ये क्रमबद्ध लिखना, और ये राजस्थान पत्रिका, अब यहाँ पर अजमेर लिखा हुआ है ना आपका, या यहाँ पर हरियाणा लिखा हुआ है, या कोई और स्टेट का है, तो आप यहाँ पर वो सेम का सेम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अजमेर लिखेंगे। क्या लिखेंगे अभी, अजमेर। क्या लिखेंगे अभी, अजमेर। एडिटर है वो अजमेर में बैठता है, आप एग्जामिनेशन हॉल अजमेर से ये उत्तर लिख रहे हैं। इतना लिखने के बाद में आपको हाफ इसका मिलेगा, हाफ इसको मिल जाएगा, ये जरूर लिखेंगे। हाँ, न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ भी आ सकता है, नहीं भी दिया है तो आपको जरूर लिखना है, जो भी आपको याद हो। चाहे दैनिक भास्कर लिख सकते हो आप, यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स लिख सकते हो आप। अब देखो भी यहाँ पर संबोधन लिखना है आपको, सॉल्यूटेशन होता है, संबोधन सर मैडम के नाम से, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे भी, सर लिखेंगे। क्या लिखेंगे भी, सर। लेडीज है, जेंट्स है, जो भी है आप सर लिख देना, इसका भी अंक होता है। इसके बाद में आपको क्या लिखना है भी, सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है भी, सब्जेक्ट, कि आप ये जो पत्र है एडिटर को किस विषय में लिख रहे हो। मेन बात ये है, सब्जेक्ट कहां से निकालोगे भी आप, ये जो कंप्लेनिंग शब्द आता है इसके बाद में या तो अबाउट शब्द मिलेगा, या टू मिलेगा, या टुवर्ड्स मिलेगा, इस प्रकार के कई वर्ड मिल सकते हैं आपको। इसके बाद वाला ही क्या होगा भी, आपका सब्जेक्ट माना जाएगा। अब इसमें क्या है भी, इन्वायरमेंट पोल्यूशन बाय व्हीकल्स। अब यहाँ पर इन्वायरमेंट में पहला अक्षर क्या है, लाइन का कैपिटल होना चाहिए, तो इन्वायरमेंट होगा, इन्वायरमेंट पोल्यूशन बाय व्हीकल कर रहे हैं तो व्हीकल्स, यहाँ पर जो भी है वो लिख देना। अब यहाँ पर आगे आ सकता था इन योर एरिया, कई बार ऐसा लिखा आता है, देखो भी, इन योर एरिया, या आपकी इन योर सिटी, आपके शहर के अंदर ऐसा था। अब इतना लंबा आता था, आप यहाँ पर भी लिख देते, इन, यहाँ पर यूर होगा तो आपको उसको आवर में चेंज करना है, आवर एरिया या सिटी, इतना याद रखना। जो ये सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन यूर यू होता है, इसको आपको फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन में चेंज करना है। यू को आप हमेशा वी के संदर्भ में चेंज करेंगे। अगर ये लंबा चलता है तो लंबा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये प्रोनाउन जरूर चेंज करना, यूर का आवर करना। इतना करने के बाद में इसका भी आपको आधा अंक मिल जाएगा। अब देखो भी स्टार्टिंग कैसे करनी है, ओपनिंग सेंटेंस कैसे लिखना है। अब देखो भी, थ्रो द कॉलम्स, ये कॉलम एम और एन कभी साथ साथ आते हैं ना, तो उसमें एन का उच्चारण नहीं होता कभी भी, याद रखना। कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, I would like to draw the attention of the authorities towards या about, यहां तक आपको किसी प्रकार का पत्र व्यवहार करना पड़े एडिटर से। अगर आप कोई एडिटर को लेटर लिख रहे हो तो ये दो लाइन आप हमेशा लिखेंगे स्टार्टिंग में, चाहे वो पोल्यूशन के बारे में हो, चाहे रोड एक्सीडेंट के बारे में हो, चाहे थेफ्ट चोरी के बारे में हो, या आपके एरिया के अंदर क्या बढ़ रहा है, अभी क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम के बारे में हो, या इंपॉर्टेंस ऑफ योगा हो, या इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन हो, कोई मैटर हो तो आप इतनी दो लाइनें सभी में लिखेंगे। थ्रो के द्वारा द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, तो तुम्हारा जो प्रतिष्ठित समाचार पत्र है उसके माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रा, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अटेंशन ध्यान, ऑफ किसका भी, द अथॉरिटीज अधिकारियों का, आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के माध्यम से या कॉलम के माध्यम से, कोई कॉलम में आपने रिपोर्ट छपेगी, कॉलम के माध्यम से मैं आपके जो अधिकारी हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं,
टुवर्ड्स की तरफ या अबाउट के बारे में, तो आप ये जो इसके बाद में ये अपना जो सब्जेक्ट है ना, ये सेम का सेम इसके आगे लिखेंगे, जो भी सब्जेक्ट हो। टुवर्ड्स अबाउट के बाद में आप लिखेंगे इन्वायरमेंट पोल्यूशन बाय व्हीकल, क्या लिखेंगे अभी, इन्वायरमेंट पोल्यूशन ऑफ या बाई व्हीकल्स। इतना लिखने के बाद में क्या करोगे यहाँ पे, इसके बाद में आपको इसकी बॉडी लिखनी है। इसके मध्य में क्या लिखना है अभी, अब ये इन्वायरमेंट पोल्यूशन के बारे में है, तो आप लिखोगे नाउ इट इज, इन दिनों में द इन्वायरमेंट पोल्यूशन बाय द व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग, भी आजकल क्या है अभी, तो व्हीकल के द्वारा जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे विभिन्न प्रकार की जो ह्यूमन बींग्स है वो हानियां, हार्म्स है, उनसे पीड़ित हो रहा है। विभिन्न प्रकार की डिजीज है वो क्या कर रही है, उनको भी सेज कर रही है, पकड़ रही है। और आप इनको व्हीकल के बारे में और भी बता सकते हो कि हमें क्या है, भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का प्रयोग करना चाहिए इसके मध्य में, इसके बजाय। तो इस प्रकार की 2 या 3 लाइन आप अपने तरफ से बना के लिखेंगे। अगर कोई इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन है तो लिख सकते हो आप कि इन दिस साइंटिस्ट वर्ल्ड, इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में एजुकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है उसका। और हमें क्या है भी, प्रत्येक कम से कम एक व्यक्ति को एजुकेट करना चाहिए। या पेड़ पौधों का महत्व हो तो क्या है, पेड़ पौधे हमें क्या क्या बेनिफिट देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। इस प्रकार के 2-3 सेंटेंस आप बना के लिख सकते हो कि व्यक्ति को कम से कम एक प्लांट जरूर लगाना चाहिए। ये आप बॉडी के अंदर लिखोगे। अब इसके बाद में ये क्लोजिंग लाइन है, लेटर को बंद करते समय क्लोजिंग लाइन होती है, वो देखो भी, वी होप द कंसर्न्ड authorities will look into the matter and take necessary steps for needful. We hope, हमें आशा है, हमें उम्मीद है कि the concerned authorities, concerned होता है संबंधित, क्या होता है भी, संबंधित अधिकारी, कि जो ये मामला लिखा है ना हमने, इससे संबंधित अधिकारी बैठे होते हैं। तो आप गांव में इनसैनिटरी कंडीशन हो, गलियों में कूड़ा करकट बिखरा हुआ हो, पानी की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, उससे संबंधित अधिकारी हैं, वो विल लुक इनटू द मैटर, इस मामले की छानबीन करेंगे या उसको देखें। लुक इनटू वैसे क्या होता है भी, छानबीन करना। एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर नीडफुल, जिन लोगों को आवश्यकता है उनके लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। क्या करेंगे भी, आवश्यक कदम उठाएंगे। ये लाइन आप प्रत्येक एडिटर वाले लेटर में लिखोगे। इतना अगर आप यहाँ पर 1 या 2 लाइन बॉडी में लिख देते हो इससे रिलेटेड, और ये दोनों लाइन लिख लेते हो, नीचे आपको थैंकिंग यू लिखना है। क्या लिखना है भी, ये सभी में लिखना होता है, ये थैंकिंग यू। अब थैंक यू नहीं लिखना है आपको, टी बड़ा लिखना है, कैपिटल लिखना है, थैंकिंग यू। नीचे यूअर्स ओबीडिएंट, यूअर्स ट्रूली। अब आप क्या है भी, इस पत्रिका का जो एडिटर है उसके लिए अनजान हो, कोई व्यक्ति अजनबी होता है, उसके लिए आप क्या लिखेंगे भी, यूअर्स ट्रूली लिखोगे। क्या लिखोगे भी, यूअर्स ट्रूली। अगर ये प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो यहाँ पर प्रिंसिपल हेडमास्टर के लिए ओबीडेंटली आता है। क्या आता है भी, आज्ञाकारी शिष्य। ये देखो, यूअर्स ट्रूली भवद्य हिंदी में यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। नाम दिया हुआ नहीं है तो क्या लिखोगे, XYZ। ये ट्रूली स्पेलिंग देख लेना, यूर्स में यहाँ पर कोमा नहीं है, या अब देखो भी, इतना करने के बाद में ये लिख देते हो, इसका भी हाफ नंबर है। अगर ये मेन एड्रेस लिखते हो दोनों, और सर ये सॉल्यूटेशन और सब्जेक्ट लिखते हो, निचला पास लिखते हो, तो आपके 5 नंबर में से ये 2 नंबर का काम हो जाएगा। अगर ये दोनों ओपनिंग लाइन और ये क्लोजिंग लाइन सेम ही लिखनी होती है प्रत्येक लेटर में। अगर ये लिखे आते हो
तो आपके 4 नंबर हो जाते हैं। 1 नंबर बचता है वो आप इस बॉडी के अंदर से आप जिसके बारे में ये लेटर हो, इतना तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये भी पोल्यूशन के बारे में लिखना है, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन लिखना है, या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री लिखना है, या इंपॉर्टेंस ऑफ योगा लिखना है, या कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करना है, या अभी क्या है, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के बारे में वोटों के लिए करना हो, जो भी हो आप यहाँ पर 2 या 3 बढ़िया लाइन बना के लिखोगे तो आपका क्या है, अभी ये अच्छे अंक आएंगे आपकी। धन्यवाद।